एक ही तरह का नाश्ता रोज-रोज खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो एक बार आप मेरे इस बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी चटकेदार लगता है, बनाना भी उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कप चना दाल और आधा कप कच्चा चावल को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में इसे भिगो लें और 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके मिक्सी के जार में डालकर इसको इस तरह का पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार है। तो इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये देखिए, बिना पानी डाले ही यहाँ पे हमें दाल और चावल को पीसकर तैयार करना है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में और बनाते हैं चटपटी सी टॉपिंग। टॉपिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है। आलू का छिलका निकाल कर इसे फटाफट से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में फटाफट से यहाँ पे आलू हमारा बिल्कुल बढ़िया से ग्रेट हो चुका है और ये देखिए कितना बढ़िया लच्छेदार लग रहा है। तो चलिए इसमें 1 इंच अदरक को भी हम साथ ही साथ ग्रेट कर लेते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा-बढ़ा सकते हैं। 8 से 10 कड़ी पत्ता लिया है काट कर, आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे, थोड़ा-सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे, आधा टमाटर डालेंगे बारीक-बारीक काट कर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ ही लिया है आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर, जिसे मैं घर में ही बनाती हूँ। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। आप यहाँ पे गरम मसाला की जगह सब्जी मसाला का यूज़ कर सकते हैं अगर गरम मसाला ना हो। तो चलिए इन सभी चीज़ों को अब बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी झटपट वाली चटपटी सी मज़ेदार सी टॉपिंग बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। तो अब इधर हमारा बैटर जो है ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। इसे हमने बॉल में ट्रांसफ़र करके रखा था। तो अब इसमें आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का डालेंगे, 1 चम्मच पानी डालेंगे इनो के ऊपर, जिससे कि इनो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा। और ये देखिए, पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे बैटर तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इस तरह की 4 कटोरियाँ लेंगे। कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी डालेंगे और अच्छे से इनको चिकना यानी कि ग्रीस कर लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे कटोरियाँ ग्रीस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इन कटोरियों में बैटर डालेंगे। तो 1 से डेढ़ चम्मच यहाँ पे इन कटोरियों में पहले हम बैटर डालेंगे और ये देखिए, चारों कटोरियों में डालने के बाद थोड़ा-सा बैटर हमें बचा कर रखना है और इसके बाद कटोरियों को हल्का-सा टैप करके जो हमने टॉपिंग तैयार किया है उसकी इस तरह की छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे और टिक्कियों को इन कटोरियों में सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, 4 टिक्कियाँ हमने इस तरीके से बनाकर कटोरियों में ऐड कर लिया है और अब जो बैटर हमने बचा कर रखा है उसको फिर से ऊपर से 1-1 चम्मच डालेंगे। इन टिक्कियों को यहाँ पे हमें अच्छे से कवर कर देना है, बिल्कुल भी टिक्की दिखना नहीं चाहिए, एकदम छुपा हुआ सा रहेगा रेसिपी में और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए फिर से इसको टैप कर लेते हैं। अच्छे से देखिए, सारे ही टॉपिंग यहाँ पे कवर हो चुका है और कटोरियों को टैप करने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
अब आप चाहे तो इन कटोरियों को ऐसे भी स्टीम करके नाश्ता को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें एक अलग ही स्वाद लाने जा रही हूँ, जिसके लिए ऊपर से थोड़ा-थोड़ा पनीर को ऐसे क्रश करके डालेंगे, जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शनल है। आप यहाँ पे चाहें तो पनीर की जगह पे चीज़ को ले सकते हैं ग्राइंड करके, बहुत ही बढ़िया-सा स्वाद आता है, बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता लगेगा खाने में भी, और नाश्ते का लुक भी बहुत ही सुंदर आएगा। तो चलिए चारों कटोरियों में यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पनीर ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से देखिए, घर का ही बना हुआ पनीर है, वैसे आप मार्केट वाला पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा-थोड़ा हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स का डालेंगे, जिससे कि नाश्ते का जो लुक है ना, ये थोड़ा-सा पिज़्ज़ा टाइप का आएगा और ये खाने में भी खाते टाइम थोड़ा चटपटा लगता है। तो चलिए थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं चिली फ्लेक्स को। अगर ना हो तो यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर केवल स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से डाली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस तरीके से इतना तक नाश्ता को तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं इसको लेके गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ये पैन में 1 ग्लास पानी को गरम कर लिया है और इन इस तरीके से हम सारी कटोरियों को इस पैन में ही ऐड कर लेंगे और यहाँ पे अब हम इसको कवर करके 10 मिनट तक भाप पर पका लेते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और नाश्ता बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पे फ़ोर्क या चाकू ले लें और इस तरीके से डालकर देखेंगे, अगर चिपक ना रहा हो तो समझ लीजिए कि नाश्ता बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो एक-एक करके इन कटोरियों को पैन से बाहर निकाल लेते हैं और इसको पूरी तरीके से अभी हम यहाँ पे ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इनको इन कटोरियों से निकालेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे पूरी तरीके से कटोरी ठंडा हो चुका है, तो चाकू लेना है और इस तरीके से किनारी में घुमा लेंगे, जिससे कि नाश्ता जो है आसानी से कटोरी से बाहर निकल आएगा। वैसे भी हमने इसको ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, तो नाश्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और बहुत ही सॉफ्ट सा ये निकल कर बाहर आएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्या, कटोरी को पलट लेते हैं और इस तरीके से हम इसको हल्के हाथ से टैप कर लेंगे। ये लीजिए, और कितना सुंदर सा सुपर सॉफ्ट नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है, कहीं से भी टूटा नहीं है। इसी तरीके से सारी नाश्ता को हमने कटोरी से निकाल लिया। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस जालीदार नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता हमारा थोड़ा और स्वादिष्ट लगे खाने में, इसके लिए हम फिर से चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे यहाँ पे हमने ले लिया है लोहे का पैन और पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल, जो खाना आप पसंद करते हैं। ऑयल को बढ़िया गरम कर लेंगे पैन के साथ और यहाँ पे इसमें हम 8 से 10 कड़ी का पत्ता ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे यहाँ पे, और कुछ भी नहीं डालना। वैसे आप चाहे तो सफ़ेद तिल डाल सकते हैं आधा चम्मच, अच्छा क्रंच आएगा नाश्ते में। और एक-एक करके हम सारा ही नाश्ता इस तरीके से पैन में ऐड करेंगे। चिल्ली फ्लेक्स तो हमने पहले ही डाला है, अगर आपको और ज़्यादा तीखा खाना हो तो फिर से आप पैन में थोड़ा-सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं चिल्ली फ्लेक्स अब नहीं डाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे उलट-पलट कर नाश्ता का जो ये ऊपरी परत है, ये थोड़ा-थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए, तब तक इसको सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर से हल्का-हल्का क्रिस्पी और अंदर से एकदम ब्रेड जैसा सॉफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल यूनिक सा और हेल्दी वाला रेसिपी है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं ना, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिना सेके ही खाएँ, और ये काफ़ी हेल्दी है, विटामिन से भरा हुआ है, क्योंकि ये दाल से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए उलट-पलट कर इसी तरीके से सेक लेते हैं और करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे टोमेटो की केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें और थोड़ा-सा कड़ी पत्ता ऊपर से ज़रूर लगा दें। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ। और आज की ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी ये रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक पीस आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, कितने कमाल का ये नाश्ता बना था फ्रेंड्स। और स्टफिंग देखिए, ज़बरदस्त है ना?
तो चलिए एक नाश्ता तो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बना लेते हैं दूसरा इंस्टेंट वाला बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, और आलू का छिलका निकाल लिया है और आलू हल्का गुनगुना ही है। जब भी आलू गुनगुना रहे तभी आप इसको एक बॉल में ग्रैट कर लें या फिर मैश कर लें। तो आलू जब गुनगुना रहता है उस टाइम अगर आप इसको मैश करेंगे तो आलू चिपचिपा नहीं होगा, बहुत ही फ्रेश रहता है, रेसिपी भी अच्छी बनती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही आलू हमने ग्रैट कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे अरारोट या फिर मैदा का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। और अच्छे से छान कर लेना है, कीड़े वगैरह ना लगे हो इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इसमें एक कच्चा अंडा डालेंगे तोड़कर। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा अंडा इसमें हमें ऐड कर देना है, एक ही अंडा डालेंगे। और अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं आधा ही चम्मच चिली फ्लेक्स का, जिससे कि लुक अच्छा आता है रेसिपी का और ये तीखा भी कम होता है। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। बस बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर किचन में होते ही हैं। वैसे फ्रेंड्स मसाले आप अपने हिसाब से यहाँ पर चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। कुछ मसाला अपने हिसाब से डालें, जैसे कि पेरी-पेरी मसाला हो गया या फिर सब्जी मसाला हो गया, और या फिर आप चाहे तो कोई मसाला स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा गीला लग रहा था, आलू में नमी ज़्यादा है, तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डालेंगे। वैसे आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लोर कम या ज़्यादा लग सकता है, जैसा आलू में नमी होगा उसी हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मिलाकर हमने इस तरह का डो बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हाथों को यहाँ पे हम करते हैं क्या कि अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसको रख देते हैं साइड में, और बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी हेल्दी वाली टॉपिंग। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने बस 50 ग्राम पनीर लिया है। पनीर घर का ही बना है, वैसे आप मार्केट वाला ले रहे हैं तो ग्रैट करके लें, यहाँ पे मैं हाथों से ही इसको ग्रैट कर रही हूँ। अब इसमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा-सा ताज़ा धनिया पत्ता और आधा चम्मच स्वाद का अनुसार हम नमक डालेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा कम होता है, और साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स का। और अगर आप तीखा कम खाते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे तीखा ऐड करें, जैसा खाना पसंद करते हैं। अब थोड़ा-सा नींबू का जूस डाल देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही चटपटा बनेगा। अगर नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं, और बहुत ही झटपट वाली हेल्दी वाली टॉपिंग हमारी बनकर तैयार है। वैसे आप आलू से भी टॉपिंग बना सकते हैं, लेकिन रेसिपी में ज़्यादा आलू ही आलू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने पनीर का यूज़ किया है। अब इस तरह का हमें प्लास्टिक लेना है, प्लास्टिक वाला रैपर। आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से सिल्वर फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा ऑयल से पहले प्लास्टिक को चिकना कर लेंगे, और नींबू जितना बड़ा डो इस तरीके से लेंगे आलू का जो हमने तैयार किया था एग डाल के, और इस तरीके से हमें इसको स्क्वायर शेप में फैला लेना है हाथों की मदद से, या फिर आप चाहे तो चम्मच ले लें, पलटा ले लें, जैसे आपको आसानी हो। और ऐसे फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग जो हमने ऐड किया है, और इस रैपर को इस तरीके से उठाते हुए हम ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। आलू का है तो ये खुद ही चिपक जाता है, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी, ऑयल पानी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस तरीके से इसके किनारे को काट कर हम इसको इस तरीके के शेप में ले आते हैं, स्क्वायर शेप में। और ये लीजिए एक पीस तैयार है, दूसरा पीस भी मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान सा स्टेप है, इस तरीके से स्टफिंग डालेंगे और प्लास्टिक को उठाकर ऐसे चिपका लेंगे। तो ये लीजिए दूसरा पीस भी बहुत ही सुंदर सा हमारे नाश्ते का बनकर तैयार है। इस तरीके से हल्के हाथों से इसको चिपका देंगे, और चाकू की मदद से फिर से काट लेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा-थोड़ा जो पार्ट है उसको। तो इसी तरीके से जितना भी नाश्ता फिल करना है हम
जितना बनाना है उतना बनाकर पहले तैयार कर लेंगे, तो फ्राई करते टाइम आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसको लेकर के गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पहले ही आधा कप कुकिंग ऑयल को गरम होने के लिए रख दिया था और ऑयल बिल्कुल बढ़िया गरम है। तो इस तरीके से एक-एक करके नाश्ता हम पैन में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ता को एक बार में ढेर सारा पैन में नहीं डालें, जितना आप आसानी से तल सकते हैं उतना ही एक बार में पैन में डालें। तो यहाँ पे मैं एक बार में 2 ही पीस ऐड करी थी। आप कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं, डोसा तवा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हल्का-फुल्का खाना चाहते हैं तो केवल 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में इस नाश्ता को सेक कर खा सकते हैं। बस ऊपरी लेयर जो है ये थोड़ा-थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। आधा चम्मच, 1 चम्मच देसी घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक तरफ से नाश्ता में जब इस तरह का सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तभी हम फटाफट से नाश्ता को पलट लेंगे और उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता को यहाँ पे हमें फ्राई कर लेना है। तो जब भी नाश्ता को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है नाश्ता हमारा अभी से ही देखने में। तो बस इसी तरीके से उलट-पलट कर हमने दोनों ही पीस को फ्राई कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं फटाफट से हम पैन से बाहर। और ये देखिए बिल्कुल एक जैसा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम सेम तरीके से सेम प्रोसेस में सेकेंड बैच में भी नाश्ता को फ्राई कर लेते हैं। और थोड़ा सा आलू वाला डो बच गया था तो उसका यहाँ पे मैं इस तरीके का छोटा-छोटा सा टिक्की बनाकर इसको भी पैन में डालकर फ्राई कर ली थी। क्योंकि जो स्टफिंग है वो हमने कम ही बनाया था, तो स्टफिंग डालने के बाद इतना सा पोर्शन बच गया था। तो इसको इस तरीके से आप चाहे तो केवल इस तरह का टिक्की भी बनाकर आलू, एग और कॉर्नफ्लोर से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से इसको भी उलट-पलट कर सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो में अपना बढ़िया सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही रेसिपी आज की ये मज़ेदार सी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं बहुत ही मज़ेदार सी झटपट वाली एकदम बढ़िया-बढ़िया रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से कर लेते हैं इस टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग। और इसे भी मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे मेयोनीज के साथ, अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।